हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्रमबद्ध पढ़ाई झारखंड का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देखिए और सीरियस होके पढ़िए। अगर आप बिल्कुल सीरियस होके पढ़ना चाहते हैं झारखंड जी के, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से। अगर आप यहाँ पर जुड़ के एक बार देख लेते हैं हमारा पूरा क्वेश्चन, तो आपको 100% याद हो जाएगा। यानी कि आप इसको रिवीजन करना है तो हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे आके रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट करूंगा ना, तो आपका एग्जाम से नहीं छूटने दूंगा, इसकी गारंटी है। बस आपको हमारे साथ बने रहना होगा, क्योंकि मैं कोई भी चैप्टर लूंगा तो सारे टॉपिक क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, तीसरा चैप्टर में लिखा हुआ है आपका झारखंड जनगणना 2011। और क्रमबद्ध पढ़ाई के मतलब ये होता है कि हम लोग तीसरा चैप्टर के बाद चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, और कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे उसको वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसमें टोटल 43 क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन है झारखंड सामान्य ज्ञान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपका हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी जेएसएससी कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर आपको ये काम कर जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो देखो, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और 3,29,88,134 इसका आंसर होगा। आप इसको याद रख लेना, 3.29 लाख, इस तरह भी बोल सकते हो, 3.29 लाख समथिंग, तो आपको याद रह जाएगा। और अगर डायरेक्ट याद रख लेते हो 3,29,88,134, तो बड़े काबिले तारीफ होगी बात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि झारखंड जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है। देखो, जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान है, लेकिन अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल में झारखंड आ जाएगा 15वां। क्षेत्रफल में पहले 16 स्थान लेता था, लेकिन जब ये बन गया हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जब केंद्र शासित, यानी कि एक जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिसके कारण से अब हमारा झारखंड 16वां स्थान पे नहीं है, 15वां स्थान पे है क्षेत्रफल पे। लेकिन जनसंख्या में बोला गया, यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से 14वां। और ये चीज़ें हम पिछले पार्ट में बताए थे। अगर आप सच में झारखंड जीके को अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके, और क्या प्लेलिस्ट जो दिए रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, शुरू से देखिए, आपको सब अच्छा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। देखो, यहाँ पर महिला यानी कि वुमेन का प्रतिशत कितना है, तो वो 48.68% है, 48.68% है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, देखो अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, यहाँ पे कितना परसेंट है अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति है 12%। अब रही बात की कहेंगे सर अनुसूचित जनजाति कितना है, तो जस्ट इसके आगे यही क्वेश्चन मिलेगा, आपको देख सकते हैं, आगे है, यहाँ पे नहीं है तो आगे मिलेगा। यहाँ देखिए, कहता है कि झारखंड राज्य, पहले उस क्वेश्चन को फिर से एक बार हम बता देते, शायद आपको याद ना रहा हो। कहता है कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग कितना है, तो 12% है अनुसूचित जाति। ठीक है, अब देखिए, झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। एक बात बताओ, हमारा राजधानी रांची है ना, तो उस रांची में ना ज़्यादा जनसंख्या रहेगा, क्योंकि रांची में संसाधन ज़्यादा है, सब चीज़ है, तो वहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग रहेंगे। और चूंकि जनजाति कहाँ ज़्यादा रहेंगे, तो रांची में ही रहेंगे। आपके आगे क्वेश्चन मिलेगा, आगे बढ़ते चलिए। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि झारखंड राज्य का न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला। देखो, यहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या, ये मतलब हो गया कि अनुसूचित जाति का सबसे कम जनसंख्या किस जिला में है। तो अनुसूचित जाति जो सबसे कम जिला है वो लोहरदगा में। कहाँ पर है, लोहरदगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर कहता है, राज्य में 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया। मतलब ये होता है कि देखो, 10 साल में जनगणना होता है, तो 2001 और 11 यानी कि 1 से 11 के बीच में जो जनगणना, यानी कि 1 से 11 के बिताया समय,
तो पिछले जो जनगणना हुआ था उस जनगणना से यहाँ पर जो जनगणना 2001 से 11 का जो हमारा ये पीरियड रहा, इसमें कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट वृद्धि रहा जनसंख्या का, तो कितना परसेंट रहा था? 22.42%। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व है। देखो, जनसंख्या के स्थान में झारखंड 14वां स्थान लाता है और जनसंख्या घनत्व में 414 आंसर होगा, क्योंकि 14 जनसंख्या माता है, 414 याद रख लेना, रिलेट करके एक जैसा मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला है। देखो, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला अगर जिला की बात करेंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा कोडरमा। क्या हो जाएगा? कोडरमा, याद रखेंगे। लेकिन न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, अगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो वो रांची देंगे आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का मतलब हो जाता है 1 किलोमीटर के रेंज में, इधर से भी 1 किलोमीटर, इधर से भी, इधर से भी, ठीक है, कम आदमी होना, न्यूनतम आदमी होना, जनसंख्या घनत्व वाला, ये कौन सा जिला हो जाएगा? एक बात बताओ, अगर किसी को जनसंख्या घनत्व वाला न्यूनतम जिला, ये सिमडेगा होगा, ठीक है, यहाँ पे वो ट्रिक नहीं लगेगा जो हम बोलना चाह रहे थे। झारखंड राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है। अगर बात करता न्यूनतम जनसंख्या किस जिला में है तो आंसर देते लोहरदगा, ठीक है, और यहाँ जैसे घनत्व दिया है ना, इसलिए सिमडेगा हो जाएगा। उसी तरह बोलेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है तो वो धनबाद में है। जस्ट अभी बताऊंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिमडेगा जनसंख्या घनत्व में। अगर बात करता जनसंख्या में सबसे कम जिला कहाँ तो लोहरदगा। ट्रिक याद रखना, किसी इंसान को लोहा से दागेंगे, गर्म लोहा से दागेंगे तो वो भागेगा, और जब वो भाग जाएगा तो आदमी वहाँ कम मिलेगा, तो याद रखेंगे लोहरदगा। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो ये हमारा 948 लिंगानुपात है, इसको आप लोग याद रखेंगे, 948। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछ ही देता है, और वो हमारा कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते, रांची बोल देते, नहीं, रांची नहीं है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा लिंगानुपात। अब लिंगानुपात क्या हुआ? 1000, ठीक है, पुरुष में 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाना, यही होता है हमारा लिंगानुपात। इसको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बताना। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला किसी को पता है तो आप कमेंट करेंगे और कमेंट करके बता सकते हैं आप कि हाँ हम इतना आंसर दे पाए। तो देखो, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है ना वो है हमारा धनबाद। कौन है? धनबाद, याद रखेंगे। देखो, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा धनबाद में ही है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक अगर जनघनत्व की बात करेंगे तो धनबाद में है। और कितना है पता है? 1 किलोमीटर के रेंज में 1316 आदमी मिल जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। और अगर बात करें जनसंख्या घनत्व में सबसे कम कौन है तो सिमडेगा है, 1 किलोमीटर के रेंज में 159 ही मिल जाता है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिंगानुपात की बात किया, न्यूनतम लिंगानुपात। तो देखो, न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद का कितना है ये भी याद रख सकते हो, 909 ही है मात्र, लिंगानुपात 909 है वहाँ पे, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा स्थान पे आता है, देखो ये पहला स्थान पे लिंगानुपात में आ जाता है, ठीक है, दूसरा स्थान पे बोकारो हो जाता है, ठीक, तीसरा स्थान पे आपका हो जाएगा आपका देवघर, लेकिन इसमें दिया नहीं है फिलहाल, आप लोग ये 2 बात याद रख लो। धनबाद में ना लिंगानुपात बहुत कम है, 909 है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है ये भी याद रखना, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है आपका पश्चिमी सिंहभूम में। कितना है वहाँ पे? 1005 है। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला था राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा स्त्री हो जाता है पुरुष की अपेक्षा। यानी कि 1000 पुरुष अगर है वहाँ तो 1005 तो महिला हो जाता है। इस जनगणना 2011 के अनुसार हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात है। देखो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है तो 961 है, ये याद रखेंगे। ग्रामीण लिंगानुपात, ऐसे अगर लिंगानुपात की बात करेंगे तो कितना बताए थे 948। झारखंड का लिंगानुपात 948 है और शिशु लिंगानुपात भी 948 ही है। और लिंगानुपात में स्थान केवल लाता है तो 17वां स्थान लाता है। जनसंख्या में कितना स्थान लाता है 14वां स्थान। क्षेत्रफल में 15वां स्थान, ये याद रखना, क्षेत्रफल में 15वां स्थान, जनसंख्या में 14वां स्थान और लिंगानुपात में 17वां स्थान, ये याद रखेंगे। 961, लेकिन यहाँ 910 जो दिया है ना ये शहरी लिंगानुपात होगा इसका आंसर, आगे आपको बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, शहरी लिंगानुपात, सेम क्वेश्चन। झारखंड राज्य में शहरी लिंगानुपात कितना है, तो अभी जस्ट आपको बताए थे 910, कितना हो जाएगा 910, याद रखना। लेकिन अगर बात करें ग्रामीण लिंगानुपात का तो कितना आंसर हो जाएगा, ग्रामीण लिंगानुपात का आंसर हो जाएगा 961 और 910 शहरी, दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहता है, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। शहरी लिंगानुपात, देखो यहाँ पे बड़ा दुख की बात है कि 910 लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ, 1000 पुरुष में 910 महिला है, ठीक है। और यहाँ पर 1000 पुरुष में गांव में मिल जाता है 961 महिला, वही होता है लिंगानुपात, लिंग का अनुपात, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अनुपात, ठीक है। और ये जो कम है स्त्री, देखो स्त्रियां कम है पुरुषों की अपेक्षा, ये याद रखना है, तो वही होता है लिंगानुपात। तो 961 कहाँ है, गाँव में, 910 कहाँ है, शहर में। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ। अब देखो यहाँ पे शिशु लिंगानुपात, आपको बताए थे कि हमारा झारखंड का लिंगानुपात 948 है और शिशु लिंगानुपात भी 948 ही है, ये याद रखेंगे। लिंगानुपात में कितना स्थान है झारखंड का, 17वां स्थान है, ये याद रखेंगे। क्षेत्रफल में 15वां है और 14वां स्थान जनसंख्या में है। और जनसंख्या घनत्व कितना है हमारे झारखंड का, 414 प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 414 लोग मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ठीक है। एक बात होता है, हमारा राजधानी कौन है, झारखंड राज्य की राजधानी रांची है ना, तो इसी रांची में सबसे ज़्यादा यानी कि क्या है, साक्षरता दर है, क्योंकि वहाँ पर संसाधन ज़्यादा है, पढ़ने लिखने वाला सब साधन ज़्यादा है, तो वहाँ पे पढ़ा लिखा ज़्यादा है। लेकिन हाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या भी ज़्यादा रांची में ही है, लेकिन वहाँ पढ़ा लिखा साक्षर दर भी ज़्यादा रांची में है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला क्या है। अगर नहीं पढ़ोगे तो पकौड़ी का दुकान खोलोगे, ठीक है, यानी कि पाकुड़, पकौड़ी पाकुड़, ट्रिक से याद रख लेना। झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो पाकुड़ है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 का डी नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सर्वाधिक साक्षरता रांची, न्यूनतम पाकुड़। झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, अब देखो ये महिला, जब पुरुष में रांची है तो महिला में भी रांची ही होगा, ठीक है, याद रखना, महिला में भी रांची ही होगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो पश्चिमी सिंहभूम बताए थे, बताओ पश्चिमी सिंहभूम किसमें अधिकतम स्थान लाता है, बताइए तो कोई, तो ये लिंगानुपात में लाता है पश्चिमी सिंहभूम। कितना है यहाँ पे, 1005 आदमी मिल जाता है, यानी कि स्त्री मिल जाता है 1000 पुरुष में। लेकिन रांची में क्या है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है, ठीक है, याद रखना रांची में। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ। कहता है कि राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है। अब देखो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला बात कर रहा है, तो जब पढ़ा लिखा कम हमारा कहाँ पे मिला था, पाकुड़ में ना, तो महिला में पाकुड़ यही हो जाएगा। जिस तरह से पुरुष में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला हमको रांची मिला, महिला में भी रांची मिला, उसी तरह से पुरुष में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है और महिला में भी सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है, याद रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करती है। देखो झारखंड है ही जनजातियों का, यहाँ पे जनजाति झारखंड, ठीक है, तो ये कहाँ करेगा, तो अपना वो राजधानी लेगा ना अपना निवास स्थान, तो याद रखेंगे राजधानी रांची में है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करेगा, रांची में। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है
कि झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करती है। अब देखो यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है, तो वो जो है ना कोडरमा में है। कहाँ पर है? कोडरमा में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति रांची में है, सबसे कम कोडरमा में है। रांची कोडरमा दोनों को याद रखना। ज़्यादा कहाँ है अनुसूचित जनजाति? रांची में। सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ है? कोडरमा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कहता है झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करती है। देखो सर्वाधिक अनुसूचित जाति, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं बोला है, अनुसूचित जाति की बात कर रहा है। तो अनुसूचित जाति जो है ना पलामू में है। ठीक है, अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ है? पलामू याद रखेंगे। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ है? पलामू में। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति। देखो न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ हो जाएगा? तो ये न्यूनतम अनुसूचित जाति हो जाएगा लोहरदग्गा। कहाँ हो जाएगा? लोहरदग्गा। अब देखो पलामू लोहरदग्गा किस में? अनुसूचित जाति में। अनुसूचित जाति में कहाँ? पलामू में सबसे ज़्यादा। पलामू में सबसे ज़्यादा पल रहा है अनुसूचित जाति पलामू में। ऐसे याद रखना, पल रहा है अनुसूचित जाति पलामू में। सबसे कम कहाँ है? लोहरदग्गा में। अनुसूचित जाति सबसे कम है लोहरदग्गा में। और जनसंख्या सबसे कम कहाँ मिलता है? लोहरदग्गा में ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या की बात करें, सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो रांची का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। लेकिन सबसे कम की बात करें तो लोहरदग्गा में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते देखिए लोहरदग्गा। अब यहाँ पे हम जस्ट आपको बताए अनुसूचित जाति में पलामू सर्वाधिक है, लोहरदग्गा कम है। याद कैसे रखोगे? पलामू लोहरदग्गा। अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में जस्ट अभी आपको पढ़ाए थे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ मिल जाएगा? अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा रांची में है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति रांची में है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति की बात करेगा तो क्या बताओगे? सबसे कम अनुसूचित जनजाति आपका हो जाता है कोडरमा में। अनुसूचित जनजाति, लेकिन यह अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा पलामू में है और सबसे कम लोहरदग्गा में। ठीक है, और जनसंख्या भी सबसे कम लोहरदग्गा में है। अनुसूचित जाति भी, जनजाति भी कम है। चलिए 25 नंबर सवाल। क्वेश्चन कहता है झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। पुरुषों का प्रतिशत कितना है? किसी को पता है? 51.32। ठीक है, महिला का प्रतिशत कितना था? आप लोग को हम जस्ट पूछे थे 48 पॉइंट कितना बताए थे? 28%। महिला जनसंख्या कितना है? 48.28%। याद रखेंगे। यहाँ पर बात करें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बताए थे 22.42%। और जानते हो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में हमारा जो स्थान है झारखंड का वो 10वां है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व में, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान कितना लाता है? हमारा 14वां स्थान लाता है। आपको बताए थे लिंगानुपात की दृष्टि में झारखंड का स्थान कितना है? 17वां है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 51.32% याद रखेंगे। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? 51.32%। महिला वाला यहाँ पे दिया है 48.68। ठीक है, ये पुरुष ये महिला दोनों याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है। देखो अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे जनजाति ज़्यादा कहाँ था? रांची में था। ठीक है, कोडरमा में सबसे कम था। यह प्रतिशत का बात बोल रहा है कि अनुसूचित जनजाति सबसे कम कहाँ है। तो देखो अनुसूचित जनजाति सबसे यानी कि लगभग कितना है प्रतिशत, कितना अनुसूचित जनजाति। अब बोलो आप झारखंड राज्य में रहते हैं, यहाँ जनजातियों का ये क्या है? राज्य है एक तरह का। तो 26% है वो। कितना है यहाँ पे? 26%। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना हो जाएगा? संथाल लोग यानी कि जनजाति में ना ये हो गया 26%। और 12% क्या था? किसी को पता है? अनुसूचित जाति था। अनुसूचित जाति 12%। याद रखेंगे, क्वेश्चन कराया गया था। जब रिवीजन कराएंगे तो आपको सब बताएंगे अभी जस्ट। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाओ। राज्य में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पुरुष की जनसंख्या कितना है। तो यहाँ पर देखो याद रखने का एक तरीका होगा, इसको आप रटना नहीं है, याद रख लेना। 1.69 लाख।
ये रख लेना। अगर बोलोगे इसको तो 1,69,30,315 बोल देना, लेकिन आप बोलना 1.69 हमारा क्या है, पुरुषों का जनसंख्या है। और महिला की जनसंख्या की बात करेंगे ना, तो आप क्या बोलना, महिला की जनसंख्या का आंसर हो जाएगा 1.60 लाख। और ये देखो 69-60 यानी कि 9 लाख का डिफरेंस कर देना सीधा, ठीक है, याद रह जाएगा। पुरुष में कितना है 1.69 लाख, महिला में कितना है 1.60 लाख। बोलना है पूरा बात बोलो तो 1,60,57,819, ठीक है। पुरुष में कितना है 1,69,30,315 जनसंख्या है। महिला कितना है 1,60,57,819। तो याद रखेंगे कैसे, 1.69 लाख पुरुष जनसंख्या है झारखंड में, 1.60 लाख महिला जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है। अब देखो राज्य में ना 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या बताएं। 0 से 6 आयु वर्ग का बच्चा, ठीक है, इसका जनसंख्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये याद रखना 53,89,595। अब उतना तो याद रहेगा नहीं, तो बोलना 0 से 6 आयु वर्ग बच्चा बुतरू यहाँ पे कितना है झारखंड में, तो 53 लाख है। यानी कि जो बच्चा है नाबूद बच्चा, जिसको गोद में खिला के जो मतलब कि खेलेगा गली कुची में, 0 से 6 बच्चा को क्या है बुद्धि, जो स्कूल नहीं जाएगा। कितना बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, यही समझ लो, 5 साल के बाद स्कूल जाता है, यानी कि 6 साल तक के बच्चा को 53 लाख आप आंसर दे देना, ठीक है, कि 53,89,595 0 से 6 वर्ग का है। तो खूब याद रखो 53 लाख 53 लाख 53 लाख 53 लाख बच्चा है, 53 लाख बच्चा है झारखंड में, ऐसे ही रिलेट करके याद रखना, ठीक है। 53,89,595 एग्जाम में आएगा तो बनना चाहिए क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर कहता है, राज्य में अनुसूचित जनजातियों की व्यक्तियों का कुल जनसंख्या कितनी है। एक बात बताओ, अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अभी आपको बताए थे रांची में है, क्योंकि राजधानी है वहीं रहेगा ना, रांची में है। और यहाँ पे आपको कोडरमा में सबसे कम था अनुसूचित जनजाति, लेकिन यहाँ पे हम पूछ रहे हैं क्या, अनुसूचित जनजाति में के व्यक्तियों की कुल संख्या बताओ। देखो ये संख्या कौन तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको इसको भी रटना पड़ेगा, बिना रटे काम नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर क्या है, 86,45,042। अब आप इसको याद रखोगे कि 86 लाख जो है ना अनुसूचित जनजाति है, 86 लाख क्या है हमारा अनुसूचित जनजाति है। उसी जैसे हम लोग अभी पढ़े थे कि 0 से 6 बच्चा कितना है 53 लाख, ऐसे बोले थे। 1.69 लाख क्या था हमारा पुरुष जनसंख्या, 1.60 लाख क्या था महिला जनसंख्या। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अनुसूचित जनजाति जो है ना 53 लाख के समथिंग है। 53 लाख आप इतना भी बोल दोगे ना काफ़ी है, क्योंकि ऑप्शन देखो अलग अलग रहता है और एग्जाम में भी रहेगा। और पूरा बात याद रखते तो बहुत बड़ी बात है, 53,89,595, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आ जाइए। कहता है, रांची में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या कितनी है। अब देखो हम लोग अभी अनुसूचित जनजाति के बारे में जाने थे, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है बताएंगे, कितनी है 86,45,042, यही बताए थे ना, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति, अब ये झारखंड में 86,45,042 है अगर हमारा अनुसूचित जनजाति, तो यहाँ पे बोल रहा है अनुसूचित जाति। अब जाति पे आ गया, जनजाति ज़्यादा की जाति, तो जनजाति यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, और वो 86 लाख है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की, तो वो हमारा 39 लाख है। 86 लाख और 39 लाख, सोच सकते हो डिफरेंस है कि नहीं। यहाँ पे देखो 86,45,042 था, ये क्या था अनुसूचित जनजाति, और यहाँ पे पूछ रहा है राज्य में सर्व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो 39,85,644। याद रहेगा, याद कर लेना है 39 लाख। देखो आप रिलेट करो, अनुसूचित जाति 39 लाख, अनुसूचित जनजाति 86 लाख, ठीक है, दोनों याद रखना है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाओ। कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। क्या आंसर देंगे। देखो श्रमिक का मतलब होता है लेबर, श्रमिक का मतलब होता है लेबर, और जो काम करने वाला श्रमिकों की संख्या है वो कितना है, देखो 1.30 लाख, ठीक है, 1.69
1.69 हमारा पुरुष जनसंख्या हो जाता है। देखो रिलेट करो, 1.69 हमारा यानी कि 1,69,00,000 समथिंग कुछ हो जाता है पुरुष जनसंख्या झारखंड में। उसमें से 1,30,00,000 क्या है हमारा श्रमिक है। इसका मतलब बाकी बच्चा बुतरू है, स्टूडेंट है, पढ़ने वाला है। इस तरह से याद रख लेना 1.30 लाख श्रमिक हो जाएगा। क्लियर है। और 1.60 लाख महिला है। कितना है? 1.60 लाख महिला है जनसंख्या में। तो पुरुष में हो जाएगा कितना हो जाएगा श्रमिकों की संख्या? 1.30 लाख। यानी कि पूरा बोलेंगे ऐसे 1,30,98,274। ठीक है, इसको शॉर्ट वर्ड बोलेंगे 1.30 लाख श्रमिकों की संख्या, काम करने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, राज्य के कुल श्रमिकों में पुरुषों का प्रतिशत लगभग कितना है? अब देखो श्रमिक का प्रतिशत बताना है। श्रमिक मतलब वही लेबर का प्रतिशत कितना है? तो ये हमारा 64.31% है। कितना है? 64.31% है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। श्रमिक कितना है? अच्छा एक बात बताओ, 1.30 लाख तो आप बता दिए श्रमिक है, यही ना है कोई आंसर आपका? श्रमिक की संख्या यही था। लेकिन अगर कह देगा प्रतिशत कितना है तो 64.31%। रिलेट करते रहना, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला और देखते रहना। जब भी एग्जाम देने जाओ एक बार वीडियो 2x पे ले जाके स्पीड बढ़ा के देख लेना। 2x में आपको सब मजा आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। रिवीजन करते रहना है। राज्य में कुल श्रमिकों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? अब देखो श्रमिक में महिला, देखो ऐसे अब देखो महिला ज़्यादा तो काम करेगी नहीं, सीधा घट जाएगा, बहुत कम है। कितना है? तो 46,73,505 है। 46 लाख याद रखना। ठीक है, अब सोचो 1.30 लाख पुरुष है, जनसंख्या 1.69 लाख पुरुष का हो जाता है। उसमें से श्रमिक 1.30 लाख है समथिंग, और यहाँ पे 46 लाख है। ठीक है, सोच सकते हो ये करोड़ था, 1,30,00,000, 1,69,00,000 में, लेकिन 1,60,00,000 अगर जनसंख्या महिला का है तो उसमें 46,000 ही श्रमिक है। 46 लाख क्या है? श्रमिक है। याद रखेंगे 46 लाख महिला श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन कहता है झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा जिला यानी कि कहाँ है जनसंख्या? हम बता दें रांची में रहेगा ना, अपना राजधानी है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। और दूसरा स्थान पे लाता है धनबाद। ठीक है, दूसरा स्थान पे क्या लाएगा? धनबाद। याद रखेंगे। लेकिन धनबाद का ना लिंगानुपात सबसे कम है। जनसंख्या यहाँ पे क्या बोला है? दूसरा सर्वाधिक दूसरा जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो ये हमारा धनबाद है। और धनबाद में 909 लिंगानुपात था, आपको पढ़ाए थे जस्ट अभी, 909 था। लेकिन रांची की बात करें, रांची में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, कितना जनसंख्या ये भी पूछ देगा ना, तो 29,14,253। 29,14,253 पूछा गया क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि सब पूछेगा, पूछ देता है कि रांची की जनसंख्या कितना है, क्योंकि राजधानी है भाई। आप याद नहीं रखोगे तो बड़ी दुख की बात है ना। याद रखना 29 लाख समथिंग वहाँ पे जनसंख्या है। कहाँ पे? रांची में 29,14,253। याद रह जाएगा। हाँ, धनबाद का आप कहेंगे सर धनबाद का कितना है जनसंख्या? ठीक है, तो ये हमारा 26 लाख, ये कितना है? 26 लाख। ठीक है, इससे 3 लाख कम हो जाता है, यानी कि 26,84,487 पूरा जनसंख्या हो जाता है। 26,84,487। लेकिन आपको याद रखना है कि 29 लाख है रांची का जनसंख्या, 26 लाख दूसरे स्थान पे आता है धनबाद, तीसरा स्थान में गिरिडीह आ जाएगा। ये तीसरा स्थान में गिरिडीह है। ठीक है, और चौथा स्थान नहीं, ये 5वां स्थान में आ जाता है बोकारो, लेकिन चौथा स्थान में पश्चिमी सिंहभूम है। ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया कि दूसरा जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो दूसरा कौन है? धनबाद। कितना है? 26 लाख। ठीक है, रांची का कितना है? 29 लाख के समथिंग। याद रख लेना। चलिए अगला बात करते हैं। लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है? जनसंख्या घनत्व की बात अगर करेंगे, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो बोल देना है कि सर सिमडेगा में है। कहाँ पर है जनसंख्या घनत्व? न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला अगर बात करेंगे तो सिमडेगा। 1 किलोमीटर में ना 159 आदमी मिल जाएगा। अगर बात करेंगे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला सबसे ज़्यादा कौन है, तो धनबाद ही है आपका। धनबाद में ना जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, 1316 आदमी मिल जाता है 1 किलोमीटर के रेंज में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बात को समझो,
सर्वाधिक, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला धनबाद है। कितना आदमी है? 26 लाख। लेकिन 1 किलोमीटर के रेंज में ज़्यादा आदमी यही मिल जाता है। कितना मिल जाता है 1 किलोमीटर के रेंज में? 1316। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला जनसंख्या वाला कौन है? रांची। कितना जनसंख्या यहाँ पे? 29 लाख है। 29,14,253 है, लेकिन 29 लाख आप बोल देना। और लेकिन इसका 26 लाख है। 26,84,487 है टोटल, लेकिन 26 लाख आप याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो कहता है कि निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार कम से कम अधिक जनसंख्या के क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखो क्या बोला, कम से अधिक बोला है जी, कम से अधिक। देखो निम्न जिलों के, उनके ये सब जिला दिया है, उसका कहता है कि कम से अधिक जनसंख्या के क्रम। कम से अधिक का मतलब क्या हुआ जानते हो? सबसे पहले सबसे कम जनसंख्या वाला ले लो, उसके बाद थोड़ा उससे ज़्यादा, थोड़ा उससे ज़्यादा। तो देखो सबसे कम जनसंख्या कौन है? यहाँ पे जनसंख्या की बात कर रहा है, तो लोहरदगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। लोहरदगा में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। और जानते हो कितना जनसंख्या है? तो ना वहाँ 4 लाख के आसपास ही जनसंख्या, 4,61,790 हो जाता है लोहरदगा का जनसंख्या। लेकिन आप बताना 4 लाख के समथिंग कुछ है, ठीक है। ये याद रखना। 29 लाख बताए कहाँ का जनसंख्या है? रांची। सबसे ज़्यादा 29 लाख और सबसे कम कहाँ है? लोहरदगा। कितना? 4 लाख। और दूसरा स्थान पे धनबाद था, कितना था? 26 लाख। 26,84,487 कुछ था ऐसा। तो यहाँ पे याद रखना कि सर लोहरदगा का जनसंख्या सबसे कम है। ट्रिक कैसे याद रखोगे? किसी मनुष्य को लोहा से दागेंगे, गर्म लोहा से दागेंगे तो वो भागेगा, और भागेगा तो वो आदमी नहीं रहेगा। तो यानी कि लोहरदगा पहला स्थान। दूसरा स्थान पे आ जाता है खूंटी। ये 5 लाख यहाँ आ जाएगा। ये 4 लाख है तो ये 5 लाख है। अब पूरा है 5,31,885, उतना तो याद रहेगा नहीं। तो लोहरदगा फिर खूंटी, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिक दे देते हैं आपको याद रखने का। लोहा खूंटी से कोड़ला। क्या बोलोगे? लोहा खूंटी से कोड़ला, ठीक है। अब किधर लिखे हैं? अब देखो इधर लिख देते हैं, कोड़ला। पूरा बात हो गया, कोड़ला। अब देखो लोहा का खुट्टी है, उसी से कोड़ के ला, क्या ला? तो लोहरदगा में सबसे कम आदमी है, खुट्टी में उसके बाद दूसरा स्थान आएगा, तीसरा स्थान में आ जाएगा सिमडेगा। तीसरा स्थान में ये कौन आ जाएगा? सिमडेगा। और चौथा स्थान में आ जाएगा आपका कोडरमा, ठीक है। और ला मन लातेहार। अब देखो लोहरदगा 1 नंबर, ये हो गया, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला। खूंटी दूसरे स्थान पे, सिमडेगा तीसरे स्थान पे, कोडरमा चौथे स्थान पे, 5वां स्थान पे लातेहार। याद रखना, लोहा खूंटी से कोड़ला। तो यहाँ पर क्या क्या मिला हमको? पहले 3 मिला, फिर 4 मिला, फिर 1 मिला, और कोडरमा बाद में मिला 2। तो 34/12 आपका आंसर हो जाएगा। और नीचे देखो यहाँ पे दिया होगा 34/12 कहाँ पे है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्या कहता है, निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अधिक से कम। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? ध्यान से देखो, कम से अधिक। क्या था? कम से अधिक। कम था लोहरदगा में, उसके बाद खूंटी में, उसके बाद कहाँ था? सिमडेगा में, उसके बाद कोडरमा में। कोडरमा में सबसे लास्ट में। ये था कम से अधिक। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जिला करना है, अधिक से कम। अधिक से कम बताओ। अब बताओ सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहेगा? क्योंकि झारखंड हमारा राजधानी है, संसाधन भरपूर है, वहाँ आदमी काम की तलाश में भी वहीं जाएगा, पढ़ने लिखने भी वहीं जाएगा। तो रांची में जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। और रांची की जनसंख्या है कितना ज़्यादा बताए तभी? 29 लाख है, ठीक है, 29 लाख है। दूसरा स्थान पे हमारा धनबाद आ जाता है 26 लाख। लेकिन इसको बोलेंगे 29,14,253 वहाँ का जनसंख्या है, लेकिन ये हमारा पहला स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा स्थान पे धनबाद हो जाएगा। तीसरा स्थान पर आपका कौन हो जाएगा? तो ये आपका गिरिडीह हो जाएगा। और चौथा स्थान पे पश्चिमी सिंहभूम। अरे यहाँ देखो 1 2 3 4, इसमें तो टेंशन ही नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं रहा। इसमें सीधा सीधा 1 2 3 4 आंसर दिया होगा, देखो कहीं दिया है? यही ना, यही आंसर हो जाएगा, C नंबर, ठीक है। अब एक बात बताते हैं, देखो देखो क्या करना है, ठीक है। इसका ट्रिक देते हैं। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगा वहाँ धक्का मुक्की ज़्यादा होगा ना। तो वहाँ पर क्या हुआ? जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या हुआ? धक्का मुक्की ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ट्रिक दे रहे हैं, राधा, क्या लिख रहे हैं? बढ़िया से लिखते हैं, देखो राधा गिरी। क्या बोलेंगे? राधा गिरी, ठीक है। और पश्चिम बाटे, पश्चिम बाटे।
ये अगर आप याद रख लोगे ना तो यहाँ से याद रह जाएगा। अब देखो ट्रिक तो उसके लिए है जिसको याद नहीं रहता है। तो राधा गिरी पश्चिम बाटे। अब राधा कैसे गिरा, जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए गिरा। तो ट्रिक किसका है ये भी जानना जरूरी है। ट्रिक है हमारा जनसंख्या अधिक वालों का, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, देखो रा से क्या निकालोगे, रांची 1 नंबर का हो गया। 2 नंबर धनबाद हो गया, देखो गिरिडीह 3 नंबर में हो गया। पश्चिमी सिंहभूम, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि पश्चिम से क्या निकालेंगे, पश्चिमी सिंहभूम निकलेगा ही, 4 नंबर हो गया। अब बाटे से क्या निकालोगे, बोकारो याद रखना, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन हाँ, रांची का जनसंख्या कितना बताया, 29 लाख, धनबाद का 26 लाख, दोनों याद रखना। एक एग्जाम में ये पूछ दिया था कि रांची की जनसंख्या कितना है, 29,14,253, ठीक है, और 26,84,487 इसका जनसंख्या है। लेकिन देखो अगर याद रहा ये तो ठीक है, नहीं तो ऐसे रखना 29 लाख 26 लाख, दूसरा स्थान धनबाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जिसका ये था आंसर, ठीक है, 38 कहता है झारखंड राज्य के निम्न जिलों को घटते क्रम, टोटल 43 क्वेश्चन है, अब हम लोग लास्ट में जा रहे हैं। झारखंड राज्य को निम्न जिलों को घटते लिंगानुपात के क्रम में व्यवस्थित करें। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम को देखने कब मिलेगा, कूट वाला दे देगा। तो घटते लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब जानते हो, यानी कि सबसे कम घटते लिंगानुपात, समझो बात को समझो, घटते हुए लिंगानुपात, देखिए अधिक से कम क्या हो रहा है यहाँ पे, अधिक से कम, तब ना घटेंगे, पहले अधिक वाला लेंगे तब फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरह से बोल रहा है। तो घटते लिंगानुपात क्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, आपको बताए थे ना, ये हमारा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम में है। 1000 पुरुष में महिला की संख्या 1005 हो जाता है, ठीक है। अब देखो 1005 हो गया, पश्चिमी सिंहभूम है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में। उसके बाद कौन होगा, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा उसके बाद पता करो, पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। उसके बाद सिमडेगा आपका नहीं है, लेकिन सिमडेगा आता है लेकिन नहीं है, तो उसके बाद ना खूंटी ले लो, ठीक है, खूंटी, यानी कि खूंटी उसके बाद आता है। लेकिन हाँ, उससे पहले भी सिमडेगा था। पश्चिमी सिंहभूम से लिंगानुपात सिमडेगा है, और खूंटी का भी वही है, जो सिमडेगा का आएगा ना वही खूंटी का आएगा। सिमडेगा का कितना है जानते हो, 997, ठीक है, इतना, और खूंटी का भी इतना ही लिंगानुपात है, दोनों का बराबर है 997। तो पश्चिमी सिंहभूम क्या लिंगानुपात, 1000 पुरुष में 997 महिला है, तो पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात सबसे अधिक है, याद रखना 1005। उसके बाद दूसरा स्थान पे खूंटी आ जाता है, तीसरा स्थान पे आपका आ जाएगा गुमला, और चौथा स्थान पे आ जाएगा आपका पाकुड़। अब पाकुड़ और लोहरदगा दोनों का लिंगानुपात सेम है, 989, खूंटी का और सिमडेगा का 997। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ, अगर कहीं लिंगानुपात है, ठीक है, ज़्यादा लिंगानुपात है, इसका मतलब क्या हुआ कि लिंगानुपात का मतलब हुआ भ्रूण हत्याएं कम हुआ वहाँ पे, ठीक है, स्त्री की संख्या ज़्यादा रहा, ठीक, यानी कि सब एजुकेशन आदमी है, जैसे कि केरल में देख लो, केरल में भ्रूण हत्याएं कम होता है, तो वहाँ पर लिंगानुपात क्या है, ज़्यादा है और राज्य की अपेक्षा। उसी तरह से यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम के लिंगानुपात ज़्यादा है। अब इसको ट्रिक से हम याद रखवा देते हैं आपको। देखो हम बोलेंगे कि पश्चिम से सीखो, क्या बोलेंगे जानते हो, ऐसे बोलेंगे, पश्चिम से सीखो, पश्चिम से सीखो, ठीक है, गोपाल, पश्चिम से सीखो गोपाल। अब क्या सीखो कि लिंगानुपात कितना अधिक, कितना अच्छा है, पश्चिम से सीखो गोपाल, लिंगानुपात कितना अच्छा है, लिंगानुपात कितना अच्छा है। ये सब ट्रिक हम ना पहले भी पढ़ा चुके हैं, आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। ये हो गया पश्चिम से सीखो गोपाल, लिंगानुपात कितना अच्छा है। अब एक बात बताओ, पश्चिम से हो गया पश्चिमी सिंहभूम, हो गया ना, से हो गया सिमडेगा, से क्या हो जाएगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा। लेकिन यहाँ पे ना पश्चिम से ही पश्चिमी सिंहभूम निकाल लो, सी से सिमडेगा, खू से खूंटी, अब गो से क्या निकालोगे, गो से होता क्या है, गुमला हो जाएगा, ठीक है,
गुमला, और पा से क्या हो जाएगा पाकुड़ और लोहरदगा, ये दोनों बोले थे ना एक ही है 989 लोहरदगा पाकुड़ का। तो यहाँ से निकाल सकते हो कि पश्चिम से, तो पश्चिमी सिंहभूम, सीखो, सी से सिमडेगा, खूंटी, सिमडेगा ऑप्शन नहीं दिया तो खूंटी रहेगा, खूंटी दिया, दोनों का सेम रहता है 997, और गुमला उसके बाद है पाकुड़, गुमला का 993, पाकुड़ और लोहरदगा का 989। तो ट्रिक से याद रख लेना। देखो पश्चिमी सिंहभूम हो गया पहला, ठीक है, पश्चिम से सीखो, सी से सिमडेगा और खूंटी, सिमडेगा नहीं तो खूंटी हो जाएगा, पश्चिम से सीखो, गोपाल, गो से गुमला, पाकुड़, लोहरदगा, हो गया ना, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो गया 1 2 3 4, कौन सा आंसर हो जाएगा सी नंबर। 39 आ जाओ। टोटल क्वेश्चन कितना है, तो टोटल 43 क्वेश्चन है, देख लो। झारखंड राज्य में निम्न जिलों को बढ़ते हुए साक्षरता दर के क्रम में व्यवस्थित करें। एक बात करो, बताओ, बढ़ते हुए माना क्या हुआ, नीचे से जाना है ऊपर की ओर। सबसे खराब साक्षरता दर किसका है, पाकुड़ का। पकौड़ी बेचेगा, नहीं पढ़ोगे तो पकौड़ी बेचोगे, ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है। पकौड़ी के बाद यानी कि पाकुड़ के बाद दूसरा स्थान पे आता है आपका साहिबगंज। कौन आ जाएगा साहिबगंज, किसमें, साक्षरता में, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साक्षरता में। सबसे सबसे खराब कौन हो जाएगा, बताओ, बोलो, खुद बोलो, सबसे खराब साक्षरता दर है पाकुड़ का, उसके बाद किसका है साहिबगंज का, तीसरा नंबर में गोड्डा आ जाता है, ठीक है, तीसरा नंबर में कौन आता है गोड्डा, चौथा नंबर में आपका आता है पश्चिमी सिंहभूम, और बाद में आता है लातेहार, लेकिन यहाँ पे लातेहार दिया। तो क्या आंसर आएगा, सबसे खराब है 2 नंबर का, फिर 1 नंबर, 2 1, फिर 4 और फिर 3, यानी कि 21 43 आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। देखो दिया हुआ 21 43, ठीक है, यही आंसर है। समझ में नहीं आया ना, नहीं आया ना, आएगा, क्यों नहीं आया बताते हैं, क्योंकि आप याद नहीं रख पा रहे, इसका मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। आएगा आएगा, कैसे आएगा तो सुनो। पाकुड़ का सबसे खराब है साक्षरता दर, सबसे खराब किसका है पाकुड़ का। उसके अगर बात करें सबसे अधिक साक्षरता दर किसका है, तो रांची का साक्षरता दर ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे 76.06% है, सोच सकते हो 76.06% है रांची का, और पाकुड़ का सबसे खराब है 48.82% है। तो पाकुड़ सबसे खराब हो जाता है, दूसरे स्थान पे साहिबगंज। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि साक्षरता दर में दूसरा स्थान पर कौन सा जिला है, तो आपको साहिबगंज देना। तीसरा स्थान पर गोड्डा आ जाता है, और चौथा स्थान पर, सो सैड, 1 सेकंड भाई, देखो ये क्वेश्चन था आपका कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। झारखंड राज्य के निम्न जिलों को बढ़ते हुए साक्षरता, तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है कि सबसे नीचे से जाना है ऊपर। सबसे खराब है पाकुड़ का, दूसरा स्थान साहिबगंज, तीसरा स्थान पे कौन था गोड्डा, और लास्ट में लातेहार। तो क्या हो गया 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 ये नंबर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाइए। कहता है झारखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो कुछ जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ है पता है, प्रतिशत में ऐसे ज़्यादा जनजाति रांची में, ज़्यादा जनजाति कहाँ है रांची में, लेकिन परसेंटेज में अगर ज़्यादा बोलेगा ना तो बोलना खूंटी, ठीक है, परसेंटेज में खूंटी। और सबसे कम कहाँ है, सबसे कम है कोडरमा में, अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कहाँ है कम, कोडरमा में कम, अनुसूचित जनजाति में, और परसेंटेज में भी कम है कोडरमे में। लेकिन यहाँ पर दोनों बातें याद रखना, रांची भी 2 अक्षर का है, खूंटी भी 2 अक्षर का है, और अनुसूचित जनजाति में रांची सबसे ज़्यादा जनसंख्या में आ जाता है, और परसेंटेज में खूंटी आ जाता है अनुसूचित जनजाति में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है ये, झारखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। देखो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब जानते क्या होता है, सबसे कम कहाँ है अनुसूचित जनजाति, कहाँ है बताइए, कोडरमा में, अभी बताए अनुसूचित जनजाति सबसे कम कोडरमा में, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत भी सबसे कम कोडरमा में, दोनों बातें याद रखेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है रांची में, ठीक है, और परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ है खूंटी में, दोनों बातें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितना बताए 43, चलिए 42 में आ जाइए, 41 हो गया ना।
अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, कहाँ है? कोडरमा में। ठीक है, अगला कहता है झारखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? देखो, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत, अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ पे ज़्यादा, ये बताना है। ठीक है, तो कहाँ होना चाहिए इसका आंसर? किसी को पता है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चतरा। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है हमारा? चतरा में। अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूचित सर्वाधिक, ऐसे अगर बात करें कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पर है तो पलामू देना था आंसर। कहाँ देना था? पलामू। ठीक है, हम बताए थे आपको। लेकिन अनुसूचित बताए थे पालेगा अनुसूचित जाति को पालन करो अनुसूचित जाति का, ट्रिक था। लेकिन हम यहाँ पर बता रहे हैं कि परसेंटेज में सर्वाधिक कहाँ है तो चतरा। क्वेश्चन का माइंड को देखो कैसे करना रिलेट, वो समझो। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है? चतरा में। परसेंटेज कहाँ है? चतरा में। और अनुसूचित जातियों का जनसंख्या में सर्वाधिक स्थान कहाँ है? पलामू में। याद रहेगा? चलिए, तो हम आपको सारा चीज़ बता रहे हैं बहुत अच्छे से। 43 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? झारखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जातियों का, अब देखो जाति का प्रतिशत, अनुसूचित जाति का प्रतिशत न्यूनतम, सबसे कम कहाँ है? ठीक है, तो सबसे कम कहाँ है? पाकुड़ में है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे कम कहाँ है? पाकुड़ में। अगर बात करता है कि सर परसेंटेज में अगर पाकुड़ में कम है तो न्यूनतम अनुसूचित जाति तब कहाँ पर है? जनसंख्या में कहाँ पर है? तो पूछ देगा न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है, तो न्यूनतम अनुसूचित जाति तो कोडरमा था। न्यूनतम अनुसूचित जाति कोडरमा था। यहाँ पर क्वेश्चन है न्यूनतम अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम कौन है? पाकुड़ है। दोनों बातें याद रहेगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ है? कोडरमा में। परसेंटेज में कहाँ है सबसे कम? पाकुड़ में। ठीक है, तो क्या क्या पढ़े हम लोग? जैसे कि पूछ देगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है, तो क्या बोलोगे? रांची में। महिला साक्षरता भी रांची में। और बोलेगा पुरुष साक्षरता सबसे कम न्यूनतम कहाँ है, तो पाकुड़ में। ऐसे भी न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ ही है, पकौड़ी बेचो। और महिला पुरुष दोनों में हो जाता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता रांची बता देना। ठीक है, और न्यूनतम महिला साक्षरता पाकुड़ बता देना। अभी बताइए कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? पलामू में है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ है? लोहरदगा में है न्यूनतम अनुसूचित जाति। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रांची में है, ये भी याद रखना। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रांची में है, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कोडरमा में है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ याद रखना है। ये सब क्वेश्चन आ जाता है आपका इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास। अब स्टार्ट होगा कल से, और इसमें होगा झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, नामकरण। डेली एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का देने के लिए, और थोड़ा समझा के पढ़ाए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किए हो तो, और शेयर कर देना। अगर आप करोगे तो ये चैनल आगे बढ़ेगा। तो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा खराब जो भी हो बताओ। मानते हैं कि लेट बनाए हैं वीडियो, अच्छा देर हो गया है, कम से कम 48 मिनट का वीडियो बना है। इससे मतलब नहीं है, मतलब है सीखने से। सीखे तो भाई। तो चलिए आगे की क्लास में फिर मिलेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चौथा चैप्टर का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा।